हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सुबह में जो है किचन का ही काम होता है मेरा, क्योंकि बेटी और हस्बैंड जो जाते हैं ऑफिस और स्कूल, तो इसीलिए जो है लंच और नाश्ता दोनों साथ साथ तैयार करना होता है। और बेटी जो है लंच में, अब मैं उसको सब्जी ही देती हूँ रोटी के साथ में। तो उसके लिए जो है आज कुछ बनाने के लिए कुछ था नहीं सब्ज़ी वगैरह। तो आज मैं जो है यहाँ पर दाल ही बना रही हूँ, जो मसूर वाली दाल होती है वही धुली हुई। हालांकि बच्चे जो है कम खाते हैं उस दाल को, इतना पसंद नहीं करते, पर फिर भी कुछ मतलब कि इतना ज़्यादा बनाने के लिए था नहीं, तो फिर दाल बनाना ही आज मैंने ज़रूरी समझा कि चलो दाल ही बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ तो खाएंगे ही। और वैसे भी अब जो है हम डांट कर उनको जो है सब्ज़ी वगैरह खिलाने लगे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चे ना पहले बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते थे। अब उनके स्कूल में बोला है, तो इस वजह से वो लंच फिनिश करके आते हैं, फिर घर पर हम भी ध्यान रखते हैं। तो अब वो अपना लंच जो है फिनिश करके आने लगे हैं, क्योंकि सब्ज़ी और रोटी भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना आटा भी गूँथ दिया है, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ का आटा अच्छा नहीं होता, मुलायम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सॉल में जो है लपेट कर दही को रखा था, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो बिना सॉल के दही अब नहीं जमती है। और काफ़ी अच्छी दही जो है यहाँ पर जम चुकी थी। बेटी अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही है, कुछ वो काम अपना खुद कर लेती है और कुछ उसके पापा हेल्प करा देते हैं। तो ऐसे जल्दी में जो है हमारा सुबह में काम सारा हो जाता है। और बेटा जो है अभी वो सो ही रहा है, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो लेट का है, वो 8:30 बजे तक स्कूल जाता है, तो इसलिए वो सोया हुआ है। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो है ब्लैंकेट वगैरह की अच्छे से तह बना कर रख देंगे। वो डेली वही उठा देते हैं ब्लैंकेट। मुझे नहीं याद है कि मैंने कब उठाया होगा। हमेशा वो इतनी हेल्प तो मेरी कराते हैं कि वो ब्लैंकेट वगैरह उठाकर बेड पर रख देंगे, और फिर जो है मैं उठा कर रख दूँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया था, मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा था और प्यार भी कर रहा था, बोल रहा था कि मुझे दूध देना। तो मैं उसको यहाँ पर दूध देने के लिए जो है किचन में आ गई हूँ। और वो ये बोलता है कि सबसे पहले मुझे देना, दीदी को नहीं देना। वो छोटा है अभी, ऐसे ही जिद करता रहता है। तो बस उन दोनों बच्चों को जो है मैं यहाँ पर दूध दे देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को दूध देने के बाद मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। और दाल में तड़का लगाने के बाद जो है अब मैं अपना रोटी बनाऊँगी बेटी के लिए। सबसे पहले मैं बेटी के लिए ही एक रोटी बनाती हूँ, वो एक लेके जाती है, और उसकी रोटी बनाकर लंच पैक कर कर तभी मैं बाकी का काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी दाल उसके लिए निकाल दूँगी बड़े से इस भगोने में, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी। प्लास्टिक का लंच होता है ना, तो प्लास्टिक की गर्म चीज़ें आप लोगों को पता ही है नहीं डालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ठंडी हो जाएगी तब तक इसलिए डाल देती हूँ पहले ही, तो वो अच्छे से अपना ठंडी होकर फिर उसके लंच में डालने के लायक हो जाती है। और मैं इसके यहाँ पर जो है रोटी बना करके एक उसको पैक कर देती हूँ उसका लंच। और जब वो चल जाएगी फिर जो है मैं बाकी का लंच अपना तैयार करूँगी, और उसके बाद बेटे को रेडी करूँगी। बेटी को भेजने के बाद ना एकदम मुझे ना रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि वो गाड़ी में जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी वाला बाहर खड़ा होकर हॉर्न बजाता रहे और बच्चे तैयार ना हो। तो बेटी अगर चल जाती है तो मैं एकदम मतलब कि रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ। हस्बैंड और बच्चे सभी स्कूल जा चुके हैं, और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और वे ब्लैंकेट जो है यहाँ पर रख गए थे, अब यही उठाकर मैं रखूँगी। और एप्पल वगैरह भी नहीं खा के गए, वो भी छोड़ दिया है। और सारे में देखो कितना फैला हुआ है। और हम गए थे मार्केट से मैंने कुछ शॉपिंग की है, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि मैं मार्केट से क्या लाई हूँ। और देखो कितना गंदा कमरा हो जाता है ना जाने के बाद, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, जल्दबाजी रहती है भाग दौड़ में, तो सभी सामान जो है इधर उधर फैलाकर जल्दबाजी में मैं भी डाल देती हूँ, बच्चे भी डाल देते हैं, इसी तरीके से जल्दी में जो है हो जाता है। तो उसके बाद ही साफ़ करना होता है। बाकी मैं एक बार झाड़ू पोछा सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे पूरे कमरे की जो है डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग करनी पड़ती है, अच्छे से सारा सामान संगवा कर रखना पड़ता है। और उसके बाद जो है फिर मैं दोबारा से अपनी बेडशीट वगैरह को सही करके तब मैं झाड़ू लगाती हूँ। और हम कल मार्केट गए थे, तो वहाँ से हमने शॉपिंग की बच्चों के कपड़े वगैरह, क्योंकि अब शादी का सीज़न है और मेरे बुआ के बेटे की जो है शादी है, तो उसी के लिए हमने बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग की है। और मिडिल क्लास वाला भी क्या शॉपिंग करे क्या ना करे, इतनी महंगाई है ना बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी जैसा कि पता ही है, मार्केट में जो चीज़ें पसंद आती है वो इतनी महंगी होती है कि अपने बजट से बाहर जाती है। और जो थोड़ी हल्की होती है क्वालिटी, वो पसंद नहीं आती। तो हम मिडिल क्लास वाले तो बीच में ही फंस कर रह जाते हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा आफत ना मिडिल क्लास वालों की ही आती है, क्योंकि वो थोड़ा दिखावे के चक्कर में ना कि जाना है, हाई लेवल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमसे नीचे वाले कैटेगरी में आते हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी इतना दिखावे में बिलीव नहीं करते। और हम लोगों को जो है थोड़ा सा दिखावे के चक्कर में और इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को ही अपने ऊपर ही बर्डन डालना पड़ता है, और जो वो हमारी जेब पर भारी पड़ता है।
पर क्या करें, सोसाइटी में रहना है, सबके साथ रहना है, मिलना है जुलना है, तो फिर ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, यानी कि एक तरह की मजबूरी ही हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो है अब अपनी चाय बना ली थी, सारा काम ख़त्म करके नहाकर और मंदिर से आने के बाद। और मैं अब यहाँ पर कर लेती हूँ अपना नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद जो है अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कपड़े अब जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग भी बताना ज़रूर कैसे लगे। तो ये स्वीट शर्ट जो है मैंने अपने बेटे के लिए है येलो, उसे येलो कलर वैसे भी काफ़ी पसंद है, वो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि येलो लेना। और ये जीन्स है ब्लैक में। तो सर्दियों का मौसम है, सर्दी की शादी है, तो इसलिए गर्म कपड़े ही मैंने सोचा कि ऊपर से जो है गर्म ही लेती हूँ। मोटी जैकेट वगैरह तो इनके पास हैं, तो इसलिए मैंने ये स्वीट शर्ट ही ले ली। और एक ही लिया था मैंने ये फैंसी ड्रेस में। कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताना। तो ये वाले कपड़े बेटे के थे दो, एक दिन सगाई है और एक दिन बारात है। तो ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फैंसी ड्रेस ये बारात में पहन लेगा, और ये स्वीट शर्ट वाले जो है वो सगाई वाले दिन पहन लेगा। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 जोड़ी लिए। बेटी के पास एक जोड़ी है, तो इसलिए मैंने बेटी के एक जोड़ी ली। उसके लिए मैंने ये वाली जीन्स ली थी। मैंने कि ये रात को बारात में पहन लेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम होगा, उसका गाउन वगैरह जो है तो उसे दिन में डाल लेगी। वो कट स्लीव गाउन है, रात को ठंडी लगेगी बच्चे को। और ये मैंने इसकी नेवी ब्लू जो है ये स्वीट शर्ट है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये बताना ज़रूर। अच्छे भी लग रहे हैं कपड़े या नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना आप लोग, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं। और यहाँ पर मैंने बेटे के शूज़ लिए हैं, बेटी के तो अभी नहीं लिए गए, क्योंकि बेटी की तो अभी उसके लिए जूती लूँगी। वो कह रही मेरे लिए जूती लो, शूज़ तो उसके पास है। तो वो कल नहीं मिले थे मार्केट में, अभी दोबारा जाना होगा। जैसे मैंने बताया कि बुआ के बेटे की शादी है, तो अभी साड़ी वगैरह भी लेनी है उनके लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग, और कपड़े कैसे लगे बच्चों के, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिखाई जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। और अभी कुछ शॉपिंग जो है रह गई है, वो अभी बाकी है। अभी मेरी बेटी के जो है वो कह रही थी सैंडल या जूती वगैरह कुछ वो लेगी, वो भी रह गया है। और अभी मुझे अपना जो है थोड़ा सा मेकअप का सामान भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी आएगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग जो है आज का पसंद आया हो, और कैसे लगे आप लोगों को मेरे बच्चों के कपड़े ये भी मुझे बताना ज़रूर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।